आज हम देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें क्लास में रहेगा दिनांक, कक्षा, विषय, समय। दिनांक जिस दिन हमें पढ़ाना रहेगा कक्षा 1, विषय हिंदी, और समय रहेगा 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम पहली हेडिंग रहेगी, बच्चे किसी वस्तु को देखकर रंगों की पहचान करते हैं। परिवेशी कविताओं को सुनकर समझते हैं तथा कविता का उचित हाव भाव के साथ वाचन करते हैं। प्रकरण पतंग। सीखने सिखाने की सामग्री। कई रंगों के पतंग के चित्र या कार्ड ले लेंगे। पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका। चौथी हेडिंग रहेगी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियां। इसमें पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, फिर चरण, फिर समय, आकलन के तरीके। पहला चरण रहेगा शिक्षण के शुरुआत में। शिक्षक, इसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित है और इसका आकलन करेंगे सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर। शिक्षक बच्चों को हाव भाव व उचित लय के साथ निम्न कविता का सस्वर वाचन कराएंगी। पतंग उड़ा रहा था बंदर, लिए हाथ में रील, मार झपट्टा काट ले गई, चोंच मार कर चील। इसके आगे है चरण में दूसरा, शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय रहेगा 20 से 25 मिनट और आकलन के तरीके रहेंगे सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर। पहला, शिक्षक बच्चों को 2-2 के समूह में बैठाकर बच्चों से आपस में पाठ्य पुस्तक के चित्र देखकर बात करने के लिए कहेंगे। बच्चे आपस में एक दूसरे से कविता के संबंध में बातचीत करेंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ्य पुस्तक कलरों के पृष्ठ संख्या 16 पर दिए गए कविता, जिसका शीर्षक है पतंग, का उचित हाव भाव के साथ सभी बच्चों को गोले में बैठाकर वाचन करवाएंगे, सस्वर वाचन करवाएंगे तथा कविता के संबंध में बच्चों से बातचीत करेंगे। इसी में आगे है, बच्चों से बातचीत के माध्यम से रंगों के संबंध में बताकर उनके रंगों की पहचान कराएंगे। इसी में अगला चरण है, चरण में सभी बच्चों से प्रश्नोत्तर के माध्यम से कई रंगों के पतंग का चित्र दिखाते हुए, या उन्हें कई रंग के कुछ भी दिखा सकते हैं, गेंद है या जो भी वहाँ वस्तुएं उपलब्ध हों उनको भी उसमें दिखा सकते हैं। मेन उनका उद्देश्य है इसमें पाठ का रंगों का ज्ञान कराना। पतंग का चित्र दिखाते हुए उनसे प्रश्न करेंगे, जैसे ये पतंग किस रंग की है। विविध रंगों की पतंग दिखाकर बारी बारी से सभी बच्चों से रंग के विषय में शिक्षक पूछेंगे तथा बच्चों द्वारा सही उत्तर ना दे पाने पर बच्चों को सही रंग के बारे में कई उदाहरण के माध्यम से बच्चों को बताएंगे व उस रंग की सही पहचान कराएंगे।
अगला चरण में ही शिक्षण के बाद में शिक्षक पाठ के संबंध में बच्चों से निम्न प्रश्न करेंगे। उसी के आगे है पतंग कैसे उड़ रही है। बच्चे अपने परिवेशी भाषा में उत्तर देंगे। किन बच्चों के पास पतंग है। अगला प्रश्न आप लोगों ने किस किस रंग की पतंग देखी है। क्वेश्चन नंबर 4 पुस्तक के चित्र में कितनी पतंग कटी। 5वां है पुस्तक में कौन कौन से रंग की पतंग उड़ रही है। पुस्तक के पाठ में कुल कितनी पतंग हैं। ये सभी प्रश्न शिक्षक बच्चों से पूछेंगे और बच्चे पुस्तक के चित्र के माध्यम से उसका उत्तर अपनी परिवेशीय भाषा में स्थानीय भाषा में देंगे। इसके लिए समय रहेगा 10 मिनट का। उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देने में शिक्षक बच्चों को पर्याप्त समय देंगे। बच्चे इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्थानीय भाषा में देते हैं। इसी में अगली हेडिंग रहेगी प्रदत्त कार्य गृह कार्य या इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को घर से अपनी कॉपी पर पतंग का चित्र बनाकर लाने को कहेंगे। अगला नंबर पतंग का चित्र बच्चे जो है पतंग काफ़ी उत्साह के साथ बनाते हैं क्योंकि उनको पतंग उड़ाने में काफ़ी मज़ा आता है और लगभग सभी बच्चे पतंग से परिचित हैं अच्छी तरह से। अगला नंबर है कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही परेशानियों को ध्यान में रखकर शिक्षक अगले कार्य दिवस की योजना बनाएंगे। धन्यवाद।